कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और ऐसा होम रेमेडी क्या है जो बच्चों का जो कोल्ड है वो जल्द से जल्द हम ठीक कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि वैसे भी वेदर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है और हम एज अ न्यूली पेरेंट होते हैं बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। तो कभी कभी हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही घर में हम लोग चेकअप कराना स्टार्ट हो जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं और दैन उसके बाद बहुत जब सिचुएशन थोड़ा सीरियस हो जाता है तब हम डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वो सिचुएशन कब होता है जब हमें एग्जैक्टली सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और कब ऐसा है कि हम घर पे सबसे पहले ट्राई कर सकते हैं, होम रेमेडी स्टार्ट कर सकते हैं और उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा बच्चे का कोल्ड, सर्दी, जुकाम जो भी है। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी जो डॉटर है वो भी 1.5 साल की है, तो मैं ऐसा क्या होम रेमेडी है जो सबसे पहले अप्लाई करती हूँ और वो जीवा पे सूट भी करता है, एंड कब मैं डॉक्टर के पास दिखाती हूँ मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी। जब मेरी डॉटर 3 मंथ्स की थी या फिर 1-1.5 महीने की, तब ऐसा सिचुएशन कब हुआ था कि मेरे को डॉक्टर के पास तुरंत जाना पड़ा। तो ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बताऊंगी वो है, अगर आपका जो बेबी है वो 3 मंथ्स का है या फिर 6 महीने से नीचे का है तो आपको क्या होम रेमेडी स्टार्ट करना है, और 6 महीने से अगर ऊपर का है तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जो 6 महीने के जो नीचे बेबी होते हैं ना, उनको हमें पता होता है शुगर हम नहीं दे सकते, शहद जो हनी है वो नहीं दे सकते, और बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी जो हम नहीं दे सकते हैं। तो उनके लिए होम रेमेडी क्या है। तो सबसे पहले गाइज, अगर आपका बेबी छोटा है तो उसमें ना आपको सबसे पहले 2-3 चीजें को बहुत ज्यादा मेजर मतलब कि नोटिस करना है। सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि बेबी ब्रीथ अच्छे से ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। जो मतलब कि जो चेस्ट है उसका ज्यादा फूल तो नहीं रहा है, ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, आवाजें तो नहीं आ रही गर 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 करके ऐसी आवाजें आती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 1-1.5 महीने का बेबी है, 2-3 महीने का बेबी है, या कोई भी एज में इसमें मैटर नहीं करेगा, अगर इतना ज्यादा सीरियस हो रहा है, अगर सांस की प्रॉब्लम आ रही है और बच्चा ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है और चेस्ट भी फूल रहा है, तो आपको तुरंत सबसे पहले डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल कोल्ड है, कफ है, तो आप क्या क्या होम रेमेडी स्टार्ट करते हो। सबसे पहले अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करते हो तो वो स्टॉप कर दो क्योंकि वो ठंडा करता है। सबसे पहले आपको सरसों का तेल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल, वो यूज करना है। मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए एंड देन उसमें गार्लिक डाल दो। गार्लिक एंड हींग आप डाल सकते हो। हींग, गार्लिक, ये बच्चे को बहुत ज्यादा फायदा करता है, गर्मी देता है और उससे बच्चों को कोल्ड में रिलीफ मिलता है। तो सबसे पहले एक कटोरे में आपको सरसों का ऑयल लेना है, देन उसमें गार्लिक, 2-4 आप गार्लिक डाल दो, थोड़ा सा हिंग डाल दो एंड वो उसको गर्म करके बच्चे के जो नील्स होते हैं, मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है कि बेबी मसाज आप कैसे कर सकते हैं। तो बेबी का जो नील होता है उसमें मसाज करना है, हैंड रब करना है, देन जो पैर का जो तलवा होता है उसमें आपको पूरा अच्छे से रब करना है, चेस्ट पे अच्छे से रब करना है, बैक मसाज देना है, पैरों पे मसाज देना है। ये पूरा आपको अच्छे से उसका बॉडी का मसाज करना है एंड देन उसको रब करके रख देना है। बेबी को मतलब आपको सुला देना है और मेक श्योर कि कोई भी कोल्ड जो हवा है या समथिंग, कुछ भी वेदर है, वो बच्चे को कनेक्ट ना करे। तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, आप काढ़ा सिरप बना सकते हो। जो अगर 6 महीने से जो छोटे बेबी हैं तो ऑफकोर्स आप उनको दूध, जो माँ का दूध अगर वो पीता है या पीती है तो वो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ऑफकोर्स माँ के जो मदर मिल्क में ऑफकोर्स एंटीबायोटिक है जो कि वो वायरस से लड़ लेते हैं और बच्चों को फायदा करता है। तो आप वो कर सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग कि अगर आपका बेबी इससे बड़ा है तो ऑफकोर्स आप सिरप दे सकते हो, तुलसी काढ़ा बना सकते हो, जैसे हम लोग बड़े लोगों को देते हैं तो वैसे ही आप तुलसी अदरक का जूस काढ़ा करके वो बच्चे को पिला सकते हो। दूध वाला हल्दी आप बच्चे को पिला सकते हो। अगर 6 महीने से मतलब कि बड़ा है बेबी तो ऑफकोर्स दूध में हल्का सा आप हल्दी उसमें मिला के एंड बच्चे को दे सकते हो, वो भी बहुत फायदा करता है। एक जो रेमेडी है जो कि मैं बहुत यूज करती हूँ जब भी जीवा को होता है, तो एक तो मैंने जो आपको मसाज का बताया वो, एंड दूसरा जो हींग होता है उसको आप क्या करना है, यहाँ पे आपको बेबी को लगाना है सर पे, एंड यहाँ पे जो होता है ना, ये यहाँ पे आपको बेबी को मसाज करना है। आपको क्या करना है कि एक पेपर हींग लेना है, हींग को आपको पानी में मिला लेना है हल्का सा पेस्ट जैसे, एंड देन इसको यहाँ पे लगाना है दोनों माथे पे एंड सिर पे हल्का सा, एंड उसको कागज जो पेपर होता है ना उसको यहाँ पे चिपका देना है।
ठीक है। एंड गाइज ये जब सूखता है तो ऑफकोर्स बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही ऑयल से अच्छे से सॉफ्ट हैंड से उसको हटाना है, रिमूव करना है, क्योंकि इससे बेबी का स्किन भी डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही जो क्योंकि टाइट होता है, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा आपको वो करना भी नहीं, और ज्यादा ही हीट भी करता है जो हिंग होता है, तो बहुत ही हल्का देना है। और बहुत अगर एक्सट्रीम लेवल पे कोल्ड हो रखा है तब आपको करना है ये, और बिल्कुल हटा देना है इसको, मतलब कि सॉफ्ट ऑयल से आप इसको करोगे ना तो अपने आप हट जाएगा। कागज भी इसको ज्यादा खींचना नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आप ये कर सकते हो। ज्यादातर आप इस चीज का यूज करो, जो गरम घी होता है उसको, मतलब घी को गरम करके एंड देन यहाँ पे आप लगाओ, चेस्ट पे लगाओ। अगर 6 महीने से बड़ा बेबी है तो ऑफकोर्स आप उसको पिला सकते हो, एंड देन ऑफकोर्स यहाँ पे मसाज करो। जो 6 महीने से जो बड़े बेबी होते हैं उनके पास बहुत सारे, हमारे पास एक रेमेडी होते हैं कि हम ये सब चीज दे सकते हैं, शहद दे सकते हैं, हनी दे सकते हैं लाइक, एंड गर्म दूध दे सकते हैं बाहर का, और उसमें हल्दी भी मिला के दे सकते हैं, सिरप दे सकते हैं, तुलसी काढ़ा का, तुलसी एंड जो जिंजर होता है उसको पेस्ट करके। बट प्रॉब्लम आती है जब छोटे बेबी होते हैं, जो 6 मंथ के जो नीचे होते हैं, उनको हम क्या करें। तो उनका जो मैंने आपको मसाज बताया है, मस्टर्ड ऑयल, आपको डायरेक्ट मस्टर्ड ऑयल का मसाज करना है अच्छे से। जो मैंने ये वाला आपको बताया हींग वाला जो रेमेडी जो यहाँ पे आपको देना है, वो आप दे सकते हो। कि जब जीवा 2 महीने की या 3 महीने की थी तब उसको बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा था, एंड जब मैंने उसको ये सब किया तो उससे ज्यादा उसको बहुत ज्यादा आराम मिला। एंड एक और चीज है कि एज अ मदर आपको बहुत ज्यादा भी, मतलब कि थोड़ा ना अलर्ट रहना है, चाहे आपको किसी की नहीं सुननी है, बस आपको अलर्ट रहना है। और कभी भी लाइक ऐसा घर पे ही डॉक्टर मत बनो बेबी की जो भी रिलेटेड होता है, क्योंकि डायरेक्ट आपको अगर एक बार डॉक्टर बोल देना कि हाँ ये ठीक है, तब आपको एक माइंड में रहता है कि हाँ ठीक है, आपको घर पे ही डॉक्टर नहीं बनना है। तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो आपको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है, देन उसके बाद जो भी आपका होम रेमेडी है या फिर जो भी आपके घर में दादी नानी या अदर मेंबर बोल रहे हैं वो अप्लाई कीजिए, ठीक है। जैसे एक बार मतलब कि बेबी ना ऐसे सांस लेते हैं, ऑफकोर्स कोल्ड में हम लोग भी बहुत तेजी तेजी से सांस लेते हैं, हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है, तो ऐसे बेबी का भी होता है। तो ऐसे जीवा का भी हो रहा था। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि इतना तेज क्यों मदर मुझे, इसलिए जब भी एज ए मदर मुझे कभी भी डाउट होता था तो मैं डायरेक्ट सबसे पहले डॉक्टर को पूछती। इनफैक्ट आज भी कभी भी कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो मैं सबसे पहले डॉक्टर से के पास ही जाती हूँ, उनसे राय विचार लेती हूँ, देन क्योंकि एज अ मदर हमें रिलीफ मिल जाता है। तो जब मैं गई थी तो ऑफकोर्स डॉक्टर ने भी चेक किया था, तो उन्होंने 1-2 मतलब कि सीटी स्कैन या फिर चेस्ट का अल्ट्रासाउंड ये सब किया था, बट उनको ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है, एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो 2 दिन बाद फिर आप आके विजिट कर लेना, बट सब कुछ ठीक हो गया था। तो इसीलिए मेरा बस पॉइंट ये है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको प्लीज सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाना है। किसी का ऐसा सिचुएशन में जब भी जो है वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा है और चेस्ट फूल रहा है तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना है। और जो मैंने होम रेमेडी जो बोला है वो आप 2 से 3 बार मसाज कीजिए बेबी का, तो ऑफकोर्स उस पर आपको असर मिलेगा। एंड ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल।